सभी को गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ सुने आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा ऋषभ जी। हाँ नमस्ते। सर, नमस्ते सर। पिछले क्लास में आप मिस थे, शायद कुछ बैंक के काम में थे। हाँ सर। ओके। अच्छा, बाद में रवीना जी जुड़ गई है, डिम्पल जी जुड़ गई है और जानवी जी। कुछ लोग जुड़ने के बाकी है। मैंने 4:10 का टाइमिंग सबको बताया था मैसेज करके। शायद जॉइन हो जाएंगे और थोड़ा 5 मिनट उनका वेट, 2 मिनट वेट करेंगे और हमारा जो टॉपिक है लेक्चर वो स्टार्ट करेंगे। ओके। और शायद कुछ लोग काम के लिए जो दूर से आने वाले हैं, वो कुछ लोग भी यहाँ आने के लिए, अंजनगांव आने के लिए निकल गए हैं शायद, जिनको 1 या 2 दिन लगते हैं। ठीक ठीक है, शायद वो लोग भी शायद आज लेक्चर नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का हमारा जो ट्रैवलिंग में। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, ट्रैवलिंग की वजह से नहीं हो सकता है। आई हाँ, मीन हो सकता है, लेकिन आज का लेक्चर जो है ना सर, थोड़ा सा हम जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाएंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आने वाले कैंप में पूरा प्रैक्टिकल मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है। थ्योरी तो हम करेंगे कंटिन्यू। सभी लोग अपना माइक्रोफोन ऑन रखिए, ताकि मैं आपको सभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई आए। तो बाकी तो थेरेटिकली तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही। अभी आने वाले, आप सभी लोग आने वाले हो कैंप में? सभी ने? यहाँ सर मैं आ रहा हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन किया है सर आपने? क्लियर हो गया आपका? हाँ हाँ। अच्छा, रवीना जी? नहीं सर, मेरे बेटी के एग्जाम है इसलिए नहीं आना हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। डिम्पल जी? डिम्पल जी? देन जानवी जी? हाँ। यस सर। हाँ, आप कैंप में तैयारी होगी आपकी आने की? हाँ जी सर। ओके, वेलकम। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिया? यस सर, रजिस्ट्रेशन हो गया। कल ओके। ही। अच्छा, कब निकलने वाले हो आप फिर? क्या सर? हाँ, कब निकलने वाले हो? हाँ, परसों सर। नागपुर से आना है ना, तो हो जाएगा सर उतने 5-6 अच्छा घंटे में। अच्छा अच्छा, ट्रैवल से आने वाले हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है, आपका नागपुर से बैठने वाली हूँ मैं। ओके, आपका वेलकम है। देन ओके, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। जानवी जी? जानवी जी? सर रजिस्ट्रेशन काय के लिए करते? चलो, वर्षा जी, आप आपकी तैयारी हो गई कैंप में आने के लिए? यस सर। चलो, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? ओके। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको ठीक है, आपका सबका आपने सभी ने मेरा लेक्चर अटेंड किया, इसलिए आपका सबका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक था मैनुअल मसल्स टेस्टिंग, उसमें मैंने आपको कुछ अलग अलग पार्ट, मतलब अलग अलग, जैसे शोल्डर के जो अलग अलग मूवमेंट होते हैं उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया था। अभी आज थोड़ा प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। थोड़ा वीडियो ऑन करना है आपको, क्योंकि जो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए, जैसे पहला हमारा जो टॉपिक हुआ शोल्डर फ्लेक्शन का, ठीक है, एमएमटी शोल्डर फ्लेक्शन का। बाद में उसको बाद में फ्लेक्शन हुआ। देन दूसरा टॉपिक हुआ था हमारा एमएमटी शोल्डर एक्सटेंशन का, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा हुआ था शोल्डर अबडक्शन, ठीक है। हुए थे ना 3 टॉपिक? नोट किए थे शायद, आपको पता है? कोई बता सकता है ना? 3 टॉपिक शायद हो गए थे हमारे। वर्षा जी, शायद आप थे ना पिछले क्लास में? हमारा जो सैटरडे का जो क्लास था वो कैंसिल था। उसका कारण ये था कि मीटिंग
शिविर हमारा जो कैंप है उसके बारे में मीटिंग थी सभी स्टूडेंट की, इसलिए वो दिन हमारा जो लेक्चर था वो कैंसिल था, इसलिए आज हमारा लेक्चर रखा गया ट्यूसडे को। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ाया था, शायद आपको सबको पता होगा। हाँ डिम्पल जी बोलिए। हाँ सर, वो शोल्डर एक्सटेंशन के बारे में बताया था आपने, तो उसमें मसल इन्वॉल्व कौन वहां सी? तक के हो गया था अपना। अच्छा मसल्स तो उसमें इन्वॉल्व। मसल इन्वॉल्व थे लैटिसिमस डॉर्सी, ओके फर्स्ट मसल, सेकंड इज डेल्टॉइड ओके पोस्टेरियर, ओके थर्ड वन इज टेरेस मेजर। ओके राइट, ठीक और है। उसमें मूवमेंट होता है एडक्शन और एबडक्शन का। ओके, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके ठीक है। अभी एक 2 टॉपिक और मैं पढ़ाने वाला हूँ, और जो शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये और एडक्शन इंटरनल रोटेशन, ये 4 टॉपिक होने के बाद अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 टॉपिक एक्स्ट्रा, और उसके बारे में 4 टॉपिक के ऊपर किस तरह का पेशेंट का हमें करना है वो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए 10 मिनट के लिए वीडियो ऑन करना होगा। हमारे एक स्टूडेंट है मेरे साथ में, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिकल यहाँ होगा, लेकिन जो 4 टॉपिक अभी हो जाएंगे हमारे शोल्डर के, तो उसका प्रैक्टिकल आपको अभी देखना है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक, ये आज का हमारे ये क्लास में रहेगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग रेडी है। देखिए मैंने शोल्डर एमएमटी के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो एमएमटी के बारे में, जैसे इसमें शोल्डर फ्लैक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। पहले तो मैंने आपको शोल्डर की एनाटॉमी होती है वो बताया था, ठीक है। शोल्डर किन बोन से किन 3 बोन से बना है आप बता सकते हो, जिससे भी पता हो या जिसने नोट किया हो। क्या पूछा सर? शोल्डर जॉइंट जो है उसमें कौन से बोन इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बताया था कि शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी क्या होती है, उसमें कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बताया था। शायद जिसने नोट किया हो एक बार बता दे, ताकि आगे मैं कंटिन्यू कर सकूं। इसमें स्कैपुला आता है और ओके सामने से कॉर्न आता है ओके और ह्यूमरस बोन आता है। ये तीनों बोन से शोल्डर बोन बना है। कि 3 बोन से शोल्डर बोन, शोल्डर जॉइंट हमारा बना हुआ है, मेड हुआ। ओके थैंक यू। आर्टरीज कौन, उसमें आर्टरीज कौन कौन से आती है मैंने बताया था शोल्डर जॉइंट में। ऋषभ जी। सर एक्सिलरी आर्टरी, ओके सुप्रा सुप सुप्राफेक्सियल ओके ह्यूमर आर्टरी, ओके ओके सुप्राफेक्सियल आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, राइट, थैंक यू सर। देना मसल्स इन्वॉल्व कौन कौन से होती है शोल्डर जॉइंट में, बता सकते हैं आप फ्लैक्शन के लिए, ठीक है। जिसने में नोट किया हो कोई भी एक जन बता दीजिए। मसल्स इन्वॉल्व शोल्डर फ्लैक्शन के लिए, डेल्टॉइड एंटेरियर, राइट। सभी लोगों का माइक्रोफोन ऑफ है। डिम्पल जी आपका माइक्रोफोन ऑन है? नो सर, अच्छा, ऑफ था। आप ऑन रखिए, ताकि कैसा है ना, अगर आप ऑफ रखेंगे तो कैसा ना कुछ बात बताऊंगा तो आपको शायद मिस हो जाएगा, ठीक है। नो सर, ओके सर। ओके थैंक यू। शेख जी। देन जानवी जी आपका माइक्रोफोन ऑन रखिए, रवीना जी आपका भी, ऋषभ जी आपका भी, और वर्षा जी आपका भी, ठीक है। सर सबके फोन ऑन रखेंगे तो वॉइस ब्रेक होगा सर।
ओके सर, होगा प्रॉब्लम अगर लेकिन थोड़ा सा, हाँ वाइट ब्रेक भी होगा और साउंड भी डबल आ जाएगा। हाँ 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 सर, वो कैसे बैकग्राउंड नॉइस आता है ना, फिर ओके उस ओके, वजह से हाँ फिर डबल आ डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जाता है। ओके फिर हाँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको फिर मैं जब भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ सर, हाँ हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। ओके ओके, सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। देखिए इसमें मसल जो इन्वॉल्व होती है ना, मैंने बताया था फर्स्ट मसल जो है फ्लेक्शन के लिए डेल्टॉइड एंटीरियर, ठीक है, और सेकंड है कोराइको ब्रांचियलियस, दो मसल्स बताए थे, राइट। ये दोनों भी मसल्स हमारे शोल्डर फ्लेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने बताया था एमएमटी शोल्डर एक्सटेंशन, उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होती है। सपोर्टेड बाय बाइसेप भी किया हाँ था। हाँ, सपोर्टेड बाय बाइसेप, सॉरी टू से, राइट, सपोर्टेड बाय बाइसेप। बाइसेप मसल क्या होती है, शोल्डर फ्लेक्शन के लिए मदद करती है। जो मेन मसल्स होती है डेल्टॉइड एंटीरियर और कोराकोब्रांचियलियस, ये दो मसल्स मेन मसल्स है, ठीक है। और जो बाइसेप मसल है वो सपोर्ट करती है फ्लेक्शन के लिए शोल्डर को, ठीक है। डेल्टॉइड एंटीरियर या डेल्टॉइड इंटीरियर सर? इंटीरियर ना? सर डेल्टॉइड ए से सर उच्चारण होगा सर उसका, ANTERIOR। इंटीरियर, ओके। ओके सर, थैंक यू, ठीक है। कोराइको ब्रांचियलियस दो मसल्स है, ये मेन मसल्स है, और बाइसेप मसल ये सपोर्ट के लिए होती है। देन एमएमटी शोल्डर एक्सटेंशन बताया था। देखो शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी पता है, ठीक है, हो गई हमारी, आर्टरीज भी पता है, और शोल्डर एक्सटेंशन के लिए कौन सी मसल्स वर्क करती है आपने नोट भी किया था। यस सर, नोट किया था। ओके बताइए। लैटिसिमस डॉर्सी, ओके, वन। second one is deltoid posterior, ओके and third one is teres major. ओके, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू, ठीक है। देन अभी एमएमटी शोल्डर एब्डक्शन, ठीक है, ये टॉपिक हुआ था हमारा। नहीं, एमएमटी शोल्डर एब्डक्शन, देखिए मैनुअल मसल टेस्टिंग में शोल्डर एब्डक्शन, अभी शोल्डर का एनाटॉमी हमें पता है, ठीक है। शोल्डर में 3 बोन्स इन्वॉल्व होती है, आर्टरीज जो पता है अभी लिख के आपको पता है, नोट की है आपने, ठीक है। देन इसमें इन्वॉल्व मसल्स कौन कौन से होते हैं, 2 मसल्स मेन्स है इसमें। फर्स्ट मसल्स है डेल्टॉइड मिडल, और सेकंड है सुप्रा स्पाइनेटस। ये 2 मसल्स होते हैं हमारे शोल्डर एब्डक्शन के लिए, बहुत ही मेन मसल्स है, ठीक है। 2 मसल्स, ठीक है, डेल्टॉइड मिडल, सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। आप नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। इसमें जब भी हम पेशेंट का एमएमटी शोल्डर एब्डक्शन चेक करेंगे तो उस वक्त रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यानी पेशेंट पोजीशन, सीटेड शोल्डर पोजीशन इन द सबकैपुलर प्लेन 25 डिग्रीज एंटीरियर टू फ्रंटल प्लेन, थंब डायरेक्टेड अप, यानी थंब ऊपर होना चाहिए। बैठने के बाद कंधे ललाट पे, यानी ललाट मतलब अपना ललाट के लाइन में, हमारे सिर के लाइन में तल से 25 डिग्री आगे सामने सामने की ओर, और स्कैपुला विमान, जो प्लेन के मतलब विमान मतलब सीधा प्लेन यहाँ पे दिया है, प्लेन प्लेन मतलब विमान की स्थिति में, ऐसा कहने का मतलब है विमान की स्थिति में, और अंगूठा ऊपर के साइड होना चाहिए। मतलब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, ठीक है। फॉर ग्रेड 0 to 2 देयर इज नो ग्रेविटी मिनिमम पोजीशन फॉर दिस मूवमेंट। ग्रेड 2 के लिए इस आंदोलन के लिए कोई
गुरुत्वाकर्षण में न्यूनतम स्थिति नहीं होती है। ठीक है, ये तो पेशेंट की पोजीशन होगी। पेशेंट किस तरह से होना चाहिए जब चेक करते वक्त, उसको जिस साइड आपको चेक करना है देन उस साइड में हमारा भी थेरापिस्ट का पोजीशन भी ज़रूरी है कि थेरापिस्ट किस साइड में, जैसे लेफ़्ट साइड से अगर उसको चेक करना हो तो लेफ़्ट साइड से हमें खड़ा रहना होना है थेरापिस्ट को। अगर राइट साइड से हाँ हैंड का अगर हमें अबडक्शन चेक करना हो शोल्डर का, तो हमें लेफ़्ट साइड खड़ा रहना है। ठीक है, चिकित्सक की स्थिति क्या होनी चाहिए? थेरापिस्ट पोजीशन, थेरापिस्ट इज स्टैंडिंग एट टेस्ट साइड, यानी चिकित्सक जो पेशेंट के परीक्षण साइड में, यानी राइट साइड में हो तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में थेरेपिस्ट खड़ा होना चाहिए। ठीक है, पाल्पेशन ओवर शोल्डर एब्डक्टर, पाल्पेशन यानी वहाँ जहाँ एब्डक्टर, पाल्पेशन मतलब थोड़ा स्पर्श हमारा थेरेपिस्ट का होना चाहिए पेशेंट का एब्डक्शन चेक करते वक्त। ठीक है, पेशेंट एक्टिवली कंधे को पाल्पेशन ओवर शोल्डर एब्डक्टर। ठीक है, कंधे के अपहरणकर्ताओं पर पाल्पेशन स्पर्श हमारा होना चाहिए। अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करते वक्त पेशेंट एक्टिवली एब्डक्ट द शोल्डर, रोगी सक्रिय रूप में कंधे का अपहरण करता है। अपहरण का मतलब बाहर ले जाता है, हमारे शरीर से ऐसा ऊपर ले जाता है एब्डक्शन की स्थिति में। आपको वीडियो करके बताया जाएगा। उसमें फॉर ग्रेड 4 to 5 थेरापिस्ट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस ओवर distal humerus in the direction opposite to shoulder abduction in the scapular plane। इसका मतलब ये होता है स्कैपुलर प्लेन में, मतलब प्लेन मतलब सरल स्थिति में कंधे के अपहरण के विपरीत दिशा में डिस्टल ह्यूमरस पर प्रतिरोध प्रदान करने के लिए ग्रेड 4 और 5 का चिकित्सक के लिए उपयोग करना है। और ग्रेडेशन भी आपको लिख के दी थी। ठीक है, टू सेटिस्फाइडली ग्रेड 5 नॉर्मल मसल्स प्रोपेस performance criteria, the patient must have the ability to move through complete range of motion, active resistive testing, or maintain and aid against maximum resistance। ग्रेड 5 सामान्य मांसपेशियां प्रदर्शन मानदंड को पूरा करने के लिए रोगी के पास गति की पूरी श्रृंखला यानी सक्रिय प्रतिरोध परीक्षण माध्यम से आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, या अधिकतम प्रतिरोध के खिलाफ एक अंत बिंदु सीमा यानी ब्रेक परीक्षण बनाए रखना चाहिए, ताकि पेशेंट अगर अच्छा हो, अगर उसको अपोजिट हम रजिस्ट्रेशन देंगे तो वो पूरी तरह से ताकत लगाएगा ग्रेड 5 में जब हम रजिस्ट्रेशन देंगे। लेकिन अगर पेशेंट पेनफुली हो या कुछ प्रॉब्लमेटिक हो तो वो ग्रेड 5 में पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ ग्रेडेशन लिख के दिए थे। ग्रेडेशन में आप बता सकते हैं कि 0 ग्रेड में क्या होता है? नॉन मूवेबल। ओके, नो मूवमेंट, नॉन मूवेबल। ठीक है, ग्रेड 1 ट्रेस मूवमेंट सर। सर आप भी बता रहे हो। ओके, नो प्रॉब्लम सर, आपने नोट भी किया है, ये अच्छी बात है। और जिसने और ठीक है, ऋषभ सर तो बता ही रही है, लेकिन सर ने बताया 0 में क्या होता है। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट वो बताइए अगर आपने नोट किया हो। ग्रेड 1 ट्रेस यानी निशान, इसमें क्या होता है आप बताइए। वर्षा जी है? हाँ सर विजिबल और पल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, ओके नो मोशन। ओके, ग्रेड 1 में होता है विजिबल और पल्पेशन, कॉन्ट्रैक्शन द नो मोशन। ओके, थैंक यू। यानी कि ओके, बिना किसी गति के
दृश्यमान या स्पष्ट संकुचन, यानी किसी भी ग्रेड टू, ग्रेड टू इसमें पूरी एक्टिविटी बताई गई है। ओके, फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी एलिमिनेटेड, फुल रेंज सॉरी ग्रेड टू फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी एलिमिनेटेड मैंने ये बताया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था एक शब्द, और यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सही करके भी दिया था, इसलिए हमने इसे सर्च किया और एक शब्द जो डबल लिख गया था वहाँ पे वो रॉन्ग था, फिर मैंने सही लिख के दिया था ग्रेड टू में, फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी एलिमिनेटेड, ठीक है। सभी ने ये जो शब्द है ALIMINATED, ये सभी ने नोट कर लेना है, ठीक है, अगर किसी ने लिखा नहीं होगा या करेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। ग्रेड थ्री, हाँ सर, स्पेलिंग क्या बताए? ग्रेड टू हाँ, ग्रेड 2 में स्पेलिंग क्या बताया करेक्शन का? ELIMINATED, एलिमिनेटेड, ओके। ओके सर, थैंक यू नोट करने के लिए। ग्रेड थ्री, ग्रेड टू बताया पुअर फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी एलिमिनेटेड, ठीक है। ग्रेड थ्री बताइए। फुल रेंज ऑफ मोशन ओके, फुल against the of gravity. ग्रेड थ्री फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट नो रजिस्टर, इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन मतलब एक्टिवली उसका पेशेंट का फ्लैक्शन हो या एक्सटेंशन हो चेक करना है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का रजिस्टर या हमें बल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेड फोर, ग्रेड फोर Full range of motion against gravity and टेस्ट इसमें गुड बताया आपने ना। मॉडरेट रजिस्टर, यानी रजिस्टर लगाना है, ठीक है। ग्रेड फोर गुड यानी अच्छा, फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी मॉडरेट रजिस्टर, यानी मॉडरेट रजिस्टर मतलब उसको थोड़ा बल लगाना है, रजिस्टर देना है, ठीक है। ग्रेड फाइव, नॉर्मल है सर, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी मैक्सिमम रजिस्टर, ओके, एकदम सही, और आपने एकदम सही बताया और क्लियर बताया, ठीक है। अगर अभी किसी को देखो, हमारा अभी ये चार टॉपिक तो हो गए, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताना है कि शोल्डर फ्लैक्शन इसमें हम चेक कैसे करेंगे, है ना। शोल्डर फ्लैक्शन चेक कैसे करेंगे, शोल्डर एक्सटेंशन चेक कैसे करेंगे, शोल्डर एब्डक्शन चेक कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बीच में पूछा जाएगा, ठीक है, शोल्डर फ्लैक्शन सवाल पूछेंगे आप कि जीरो, ग्रेड जीरो, वहाँ पे आपको फटाक से बताना है, ठीक है। ग्रेड जीरो नो मूवमेंट, ठीक है। मैं अभी मेरे एक स्टूडेंट है उनको बुलाता हूँ, 1 मिनट में सभी लोग एक सिर्फ कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, मैं उनको बिठाता हूँ और मैं आपको वीडियो ऑन करके थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है। सभी लोग होल्ड कीजिए 2 मिनट के लिए। आइए बैठिए, बैठिए, रख दे, आपने ये करना है, ये करना है। नहीं बोल सकते कहाँ पे, बैठो, बैठिए, आईना लगा लो, ये रख, बैठो।
डॉक्टर, ठीक है, आप शांत रहिए। अभी मैंने वीडियो ऑन किया है, ठीक है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप वीडियो ऑन करके देखिए, शोल्डर फ्लेक्शन मैंने अभी बताया आपको, शोल्डर फ्लेक्शन जो मूवमेंट है, शोल्डर फ्लेक्शन, ठीक है, शोल्डर सभी को वीडियो दिख रहा है सही तरीके से, ठीक है। अभी हमारे कॉलेज में है ना, थोड़ा इसके कैंप की तैयारी चल रही है, इसलिए जो रूम है ना मैंने चेंज किया है, कंफर्टेबल रूम नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपको पूरी तरह से बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर पीछे सभी तरफ हमारे अभी कैंप का पूरा मुझे तैयारी चालू है ना, इसलिए मैंने ये रूम है जो अलग रूम है हमारे कॉलेज की थोड़े से साइड में, मतलब अंदर में ये मसाज रूम में पूरा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए एक वन साइड में जो जो रूम कंजेस्टेड रूम है, फिर भी ट्राई करता हूँ आपको पूरा बताने का, ठीक है। अभी समझ लो कि ये राइट साइड हमें पेशेंट का चेक करना है, ठीक है। अगर पेशेंट अगर नॉर्मल है तो फुल्ली आप हाथ ऊपर कीजिए, एकदम ऊपर टाइट ऐसा कीजिए, ऐसे मूव कीजिए, अंगूठा ऊपर रखिए, ठीक है। ये फुल, आप सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, ये फुल रेंज ऑफ मोशन में फ्लेक्शन करेगा हाथ का, ठीक है। ये फुल रेंज ऑफ मोशन में राइट साइड का फ्लेक्शन करेगा। इसमें है ना पेशेंट की स्थिति सिटिंग पोजीशन में, और थेरेपिस्ट की स्थिति, जिस साइड थेरेपिस्ट पेशेंट का हमें शोल्डर एमएमटी चेक करना है, उस साइड हमें पेशेंट थेरेपिस्ट को खड़ा रहना है। आपको आवाज सुनाई आ रही है ना, ब्रेक नहीं हो रही ना? अरे सर आपला नाही येते सर व्यवस्थित. आवाज येत नाही आहे? ओके, ठीक आहे, एक मिनिट, येणार तुम्हाला आवाज. ठीक आहे, आता आवाज येत आहे का? हो सर आता क्लियर येतोय. ओके, थैंक यू, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए ये हमारा पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट का हाथ अभी सिर्फ 90 डिग्री फ्लेक्शन हमें करना नहीं है, 90 डिग्री फ्लेक्शन करना है, लेकिन ये सिर्फ 45 जा रहा है, 45 जा रहा है, इसलिए ये पूरा 90 डिग्री तक फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर पेशेंट ना हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, तो फटाक से फ्लेक्शन ये कर देगा 90 डिग्री तक, ठीक है। लेकिन हमें फर्स्ट चेक करना है कि ग्रेड 3 से स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 3 में क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन, नो ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। हाथ ऊपर कीजिए, आपका ऊपर कीजिए, ठीक है। ये फ्लैक्शन हो जाएगा, फुल रेंज ऑफ मोशन, नो ग्रेविटी, नो रजिस्टेंस, किसी भी तरह का हमने इसको रजिस्टेंस नहीं दिया है। ये ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 4 में क्या होगा, फुल रेंज ऑफ मोशन, मॉडरेट रजिस्टेंस, यानी रजिस्टेंस कहाँ होगा, देखिए दो जगह पर रजिस्टेंस दे सकते हैं, रिस्ट पे 3 उंगलियों से देना है, मॉडरेट यानी मध्यम गति का रजिस्टेंस देना है हमें, ठीक है। या रिस्ट पे देंगे, या हमारे एल्बो के थोड़े ऊपर, यानी फोराम पे देंगे, ठीक है। मैं ताकत लगाऊंगा, आपको थोड़ा सा हाथ ऊपर करना है, ठीक है। पहला पहला पॉइंट है, हम रिस्ट पे देंगे, ठीक है। अपना हाथ ऊपर कीजिए, कीजिए, थोड़ा दबाना है, रेजिस्टेंस देना है, कीजिए ऊपर, कीजिए ऊपर, कीजिए ऊपर, ठीक है। ग्रेड 4, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट में हम हमारे फोराम के यहाँ पे देंगे, एल्बो के ऊपर रेजिस्टेंस थोड़ा सा, 3 उंगलियों से, ठीक है। ऊपर कीजिए, हाथ अपना ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, उठाइए, उठाइए ऊपर, उठाइए और उठाइए, ठीक है। इसमें मॉडरेट रेजिस्टेंस लेना है ग्रेड 4 में, मॉडरेट मतलब मीडियम रेजिस्टेंस लेना है। और ग्रेड 5 में फुल रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। ग्रेड 5 में फुल रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अभी क्या होगा कि मैं या फोराम पे, या एल्बो के ऊपर, या रिस्ट जॉइंट पे फुल, यानी पूरी तरह से ऐसे ग्रिप करना है, या ऐसे भी दे सकते हो आप, ठीक है। ऐसे भी हाथ रख के रेजिस्टेंस दे सकते हो, या फुल ग्रिप करके भी आप रेजिस्टेंस दे सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा ताकत लगाऊंगा, आपको हाथ ऊपर करना है, ठीक है। अपना हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए ऊपर, उठाइए ऊपर, मैं ताकत लगा, आपका हाथ ऊपर उठाइए, 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 देखो अभी फुल रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, उठाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पहला पॉइंट रिस्ट के ऊपर, और दूसरा, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं हमारे फोरआर्म पे, उठाइए ऊपर हाथ, उठाइए, उठाइए, वैसा नहीं, सीधा, ठीक है, ठीक है। ग्रेड 3, 4, 5, ग्रेड 3 बताइए, ग्रेड 3,
full range of motion, no resistor. Okay. Grade 4 full range of motion against gravity, moderate resistor, मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस देना है और पेशेंट को, रोगी को हमें उसे काउंट करना है कि आप हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। ग्रेड 5 फुल रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी पूरी तरह से आपको रेजिस्टेंस लगाना, ताकत लगाना, उठाइए ऊपर, ठीक है, ओके। अभी हमें ग्रेड 0, 1 और 2 देखना है। अभी 0 कैसे चेक करेंगे? पाल्पेशन करना है, मतलब स्पर्श करना है कि, लेकिन जीरो ग्रेविटी में किसी भी प्रकार का हलन चलन या मूवमेंट नहीं होती है, पाल्पेशन करना है। अभी फ्रैक्शन में कौन सी मसल्स वर्क करती है? शोल्डर फ्रैक्शन के लिए कौन सी मसल्स वर्क करती है? शोल्डर फ्रैक्शन के लिए कौन सी हाँ बेटी, ह्यूमरस बोन, नहीं नहीं, बोन नहीं, मसल्स कौन सी वर्क करती है? शोल्डर फ्रैक्शन के लिए कौन सी मसल्स वर्क करती है? डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड एंटीरियर, ठीक है। और लैटिसिमस डॉर्सी, फ्रैक्शन के लिए, ओके वाइडस, ओके। और बताइए, मैं सुन रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। लेटिसिमस डोर्सा नहीं होता है, गलत है, कोराइको ब्रांचियलियस, सर हाँ, कोरैको ब्रांचियलिस मसल ओके। and third is मतलब supported by biceps बाइसेप मसल, ओके। देखिए, अभी पाल्पेशन कैसे करना है, हमें उसे टच करना है, मतलब कौन सी मसल किस जगह पे है वो चेक करना है। देखो, डेल्टॉइड एंटीरियर, ठीक है। कोरेको ब्रांचियलिस कहाँ चेक करेंगे? पाल्पेशन मतलब स्पर्श करना है हमें, ठीक है, सिर्फ स्पर्श करना है। ग्रेड 0 में पाल्पेशन करना है, उसमें मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ चेक करना है। और कोरेको ब्रांचियलिस जहाँ पे हमें कोई गुदगुदी करता है, देखिए अंदर में, बगल के अंदर आपको गुदगुदी हो रही, ठीक है, ये चेक करने का, क्या किसी को चेक कर लेने का कोरेको ब्रांचियलिस मसल्स है या नहीं है, ये ध्यान में आ जाएगा, या कोई हंसे या नहीं हंसे, है ना, एकदम बगल के अंदर, ठीक है, कोरेको ब्रांचियलिस अंदर होगी, ठीक है। ये 2 मसल्स और बाइसेप मसल जो है ना, ये सपोर्ट करती है फ्लेक्शन के लिए, ओके। ये ग्रेड 0 हो गया। पाल्पेशन सिर्फ चेक करना, मसल्स कौन से स्थान पे है वो चेक करना, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या आएगा? ग्रेड 0 मैंने बताया, ग्रेड 1 विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, नो मोशन, थोड़ा फ्लिपिंग दिखेगा, ठीक है, थोड़ा फ्लिपिंग, थोड़ी सी हलन चलन दिखेगी। पाल्पेशन हमें करना है, थोड़ी हलन चलन मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ जान है इसमें, ओके। और ग्रेड 2 में poor activity ओके, फुल रेंज ऑफ मोशन, ग्रेविटी eliminated एलिमेंटेड, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हमें ग्रेड 2 चेक करना है तो हमें थोड़ा सपोर्ट करना होगा पेशेंट को, ठीक है। अगर पेशेंट का शोल्डर अगर स्टीप है या कोई दिक्कत है, ऑपरेटेड है, कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसका मसल एमएमटी शोल्डर फ्लैक्शन चेक कर रहे हैं, तो अगर वो फ्लैक्स नहीं कर पा रहा है, तो ग्रेड 2 में हमें क्या करना होगा, सॉरी, ग्रेड 2 में क्या करना होगा कि हमें थोड़ा सा उसको हेल्प करनी होगी फ्लैक्शन करने के लिए, ठीक है। कैसे? आप देखिए, हमारा जो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, एल्बो जॉइंट पे हमें पाम रखना है, ऐसा हमारे हथेली के ऊपर उसका एल्बो जॉइंट रखना है, और उनसे भी कहना है, कमेंट उनके भी कहना है कि आपका हाथ ऊपर कीजिए, और हमें भी थोड़ा सा उनको मदद करनी है, अपना हाथ ऊपर कीजिए थोड़ा थोड़ा आराम से, ठीक है, थोड़ा सा। अगर पेनफुली होगा तो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें स्टार्टिंग में ग्रेड 3, 4, 5 चेक करना है, देन 0, 1 और 2, इस तरह से हमें चेक करना है। ध्यान में आ गया कि रिपीट एक बार करके बताओ फटाफट, बोलिए।
एक बार, ठीक है, मैं रिपीट करके बताता हूँ। गेट 3 में क्या करना है, पेशेंट को कमेंट करना है, आपका हाथ ऊपर कीजिए फ्लैक्शन के लिए। फ्लैक्शन के लिए मसल्स वर्क करते हैं डेल्टस एंटेरियर और कोरेकोर कॉन्टिलियस। डेल्टस एंटेरियर, ठीक है, दो मसल्स मेन है, उसमें 3 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमरस, क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है। आर्टरीज, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, सुप्रास्कैपुलर, ह्यूमरल आर्टरी, और सॉरी मेरा शायद मिस हो गया, एक्सिलरी आर्टरी, सर्कमफेसियल और सुप्रास्कैपुलर, राइट ना? ओके, ओके, थैंक यू। 3 आर्टरीज इन्वॉल्व होती है और 2 मसल्स होती है, डेल्टा एंटीरियर और कोरेकोर कॉन्टिलियर, सपोर्टेड बाय बाइसेप, ठीक है। देन हमें ग्रेड 3 चेक करना है, ठीक है। ग्रेड 3, आपका हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। ये फुल रेंज ऑफ मोशन, नो रजिस्टेंस, मतलब इसमें पूरी तरह से फ्लैक्शन कर पाएगा। ग्रेड 3, ग्रेड 4 में क्या करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मॉडरेट रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस हमें बल लगाना है, ठीक है, रिस्ट पे या हमारे फोर आर्म पे, ठीक है, ठीक है। अपना हाथ ऊपर कीजिए, 3 उंगलियों से हमें रेजिस्टेंस लगाना है, मीडियम, देखिए ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए हाथ अपना, कीजिए कीजिए, ओके। ये पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस लगाने का। अगर पेशेंट नॉर्मल हो तो रेजिस्टेंस रिस्ट पे लगाया था वो सहन कर पाएगा, लेकिन पेशेंट पेनफुली हो तो यहाँ पे उनका नहीं होगा, तो वो यहाँ से एल्बो से बैंड करेगा, क्योंकि उनका पूरी तरह से फ्लैक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस लगाने का फोर आर्म पे, ऊपर कीजिए अपना, ठीक है। ये ग्रेड 4। और ग्रेड 5 में क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यानी पूरी तरह से हमें ग्रिप करना है रिस्ट पे, और पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ ऊपर कीजिए, कीजिए आपका हाथ ऊपर, आपका हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, कीजिए ऊपर कीजिए, ओके, ठीक है, ओके। ध्यान में आ गया, ध्यान में आ गया, ओके। अब कुछ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। अभी हमें शोल्डर एक्सटेंशन देखना है, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए कीजिए, मैं हमारे स्टूडेंट की पोजीशन चेंज करता हूँ, अब आप कर सकते हो वीडियो। अभी आप इसके ऊपर सो जाइए, आइए ऊपर सो जाइए। अभी हम देखिए, इन सभी स्टूडेंट को दिखाएंगे शोल्डर एक्सटेंशन, ओके। पूर्ण सर ऑल इंडिया जाते और आता गेला का ऑल इंडिया में आइए, सो जाइए इसके ऊपर, आप सो जाइए आराम से, फटाफट पेट के ऊपर सो जाइए, पेट के ऊपर सो जाइए, हाथ पीछे कीजिए, ओके। देखिए अभी हमारा पेशेंट सोया हुआ है, ठीक है। आप वीडियो ऑन कर सकते हो अगर आपको देखना हो, ठीक है। शोल्डर फ्लेक्शन ये 90 डिग्री तक जाएगा और शोल्डर एक्सटेंशन ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अभी शोल्डर एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, शायद आपको पता है। बताइए। क्या पूछा सर आपने? शोल्डर, आर्टरी, हाँ, अभी मैंने शोल्डर फ्लेक्शन के बारे में बताया, ठीक है, और उसका अभी प्रैक्टिकल करके दिया। अभी शोल्डर एक्सटेंशन का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। शोल्डर एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल्स वर्क करती है। एंटीरियर, ओके सर, आगे बताइए। lateral, and support. ओके, और कोई। सर आपने शोल्डर एक्सटेंशन पूछे ना? हाँ सर। तो सर लैटिसिमस डेल्टॉइड टेरेस में जरूर और कोई।
सभी ने नोट किया है ना, और कोई बता सकता है? 3 मसल्स हैं इसमें, लैटिसिमस डार्सी, डेल्टॉइड पोस्टीरियर, एंटेरिस मेजर। उपाध्याय सर आपका स्वागत है, आप लेट ज्वाइन हुए हो? हाँ सर, हाँ मैं लेट हो गया था। ओके। ये 3 मसल शोल्डर एक्सटेंशन में वर्क करती हैं। अच्छा, कुछ कारण सर लेट ज्वाइन करने का? और मैं सर थोड़ा सा कहीं चला गया था, रास्ते में था अभी। ओके, नो प्रॉब्लम सर, यू आर वेलकम। ओके Thank you, सर, sir. ओके। मैंने सर पहले अभी शोल्डर फ्लेक्शन की प्रैक्टिकल बताया सर, अभी रिवीजन कर रहा हूँ। अभी मैंने दो टॉपिक पहले बताए थे सर, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एडक्शन, इसमें आज एबडक्शन भी बताया, ठीक है। और सर इस 3 टॉपिक पे आज प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ सर। Right. पहले मैंने सर शोल्डर फ्लेक्शन के प्रैक्टिकल बताया 0 से 5 तक हमें कैसे चेक करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक्सटेंशन का बता रहा हूँ सर, ओके। और आपका जो मिस हुआ है आप यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हो, ठीक है। Okay, sir. MMT शोल्डर एक्सटेंशन, इसमें मसल्स जो वर्क करते हैं जो आपने बताए, लेटिसिमस डॉर्सी, डेल्टॉइड पोस्टीरियर, टेरिस मेजर, राइट। ये 3 मसल्स हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप वीडियो ऑन अगर देखना चाहते हो प्रैक्टिकली देख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पेशेंट पेट के बल सोया है, ठीक है। और अगर हमें शोल्डर का एक्सटेंशन चेक करना है, हम खड़े रह के भी चेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत हो तो उसको हम सोने के बाद भी हम मतलब उसको पेट के बल उसका पोजीशन लेके भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस साइड का हमें शोल्डर एक्सटेंशन चेक करना हो तो उस साइड ही हमें पेशेंट के होना चाहिए। जैसे अब मैं लेफ्ट साइड का कर रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड ही थेरेपिस्ट की पोजीशन होनी चाहिए। अगर मैं राइट साइड का करूँगा तो मुझे राइट साइड हम थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी। और शोल्डर एक्सटेंशन ये 30 डिग्री तक होता है सिर्फ। आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, देखिए सिर्फ 30 डिग्री, ठीक है। शोल्डर एक्सटेंशन कितना होगा? सिर्फ 30 डिग्री तक होगा। आपको हाथ दिख रहा है ना सभी को? जिनको देखना है देख सकते हो, ठीक है। शोल्डर एक्सटेंशन सिर्फ 30 डिग्री तक होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम उसकी रेंज हो गई 30 डिग्री, ठीक है। ग्रेड 3, 4, 5 देखेंगे। ग्रेड 3 में फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, फुल रेंज ऑफ मोशन, नो रेजिस्टेंस, राइट। ग्रेड 3 अगर पेशेंट नॉर्मल हो तो 100% वो एक्सटेंशन करेगा फुल रेंज ऑफ मोशन में, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को। अगर पेशेंट पेनफुली हो तो उसको थोड़ा कमेंट करके वो ऊपर करेगा, उसको बोलना है आपका हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। आपका हाथ ऊपर कीजिए और थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया फुल रेंज ऑफ मोशन शोल्डर एक्सटेंशन, नो रेजिस्टेंस, किसी भी तरह का नीचे करिए, किसी भी तरह का मैंने रेजिस्टेंस नहीं किया है, ठीक है। जिनको करना है वीडियो ऑन कर सकते हो, ठीक है, देखने के लिए प्रैक्टिकली। अभी आपका ये पूरा प्रैक्टिकल हमारे जो कैंप में आएगा उनको एकदम सही तरीके से पढ़ाया जाएगा और दिखाया भी जाएगा, ठीक है। ग्रेड 3 फुल रेंज ऑफ मोशन, नो ग्रेविटी। ग्रेड 4 फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मॉडरेट रेजिस्टेंस। मॉडरेट रेजिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस प्रदान करना है। हम रिस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं और फोरआर्म के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका हाथ थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा रजिस्टर मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन तीनों उंगलियों से मॉडरेट, क्या ऊपर कीजिए आपका हाथ, उठाइए आपका हाथ, उठाइए 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 उठाइए, ठीक है, नीचे कीजिए। ग्रेड 3 फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, ग्रेड 4, ग्रेड 3 में मैंने बताया ग्रेड 4, ठीक है। ग्रेड 5 है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी इसके लिए हम रिस्ट के ऊपर भी हम ग्रिप कर सकते हैं या फोरआर्म के ऊपर भी ग्रिप कर सकते हैं, फोरआर्म के ऊपर भी ग्रिप कर सकते हैं,
अभी हम पेशेंट का कमेंट करेंगे, बोलेंगे, उनको काउंट करेंगे कि आपका हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। मैं अभी पूरा रजिस्टर पर लगा रहा हूँ, उठाइए उठाइए, ठीक है। और ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे फोर आर्म के ऊपर, उठाइए अपना हाथ, उठाइए। लेकिन यहाँ से पूरी तरह से पेशेंट नहीं करेगा, अगर पेनफुल हो तो वो एल्बो बैंड करेगा, ठीक है। अगर वो नॉर्मल हो तो सही तरीके से उठाएगा। उठाइए आपका हाथ ऊपर, टाइट एकदम सीधा, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ग्रेड 5, ठीक है। अभी ग्रेड 0, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, हम तीन बातें देखनी है। ग्रेड 0 में हमें पाल्पेशन करना है, मतलब चेक करना है कि मसल्स कहाँ पे है। पाल्पेशन सिर्फ पर्श, ठीक है। कौन से मसल्स बताइए? टेरिस मेजर, डेल्टॉइड पोस्टीरियर और लेटिसिमस डॉर्सी। देखिए डेल्टॉइड के तीन है, डेल्टॉइड मिडल, डेल्टॉइड एंटीरियर और डेल्टॉइड पोस्टीरियर। पाल्पेशन करना है डेल्टॉइड पोस्टीरियर, कंधे के बैक साइड, ठीक है। आप हाथ नीचे रखिए यहाँ पे। मतलब फर्स्ट टाइम पाल्पेशन करना है, हमें पता होना चाहिए कि डेल्टॉइड पोस्टीरियर किस साइड वर्क करती है। पाल्पेशन, नो मूवमेंट, ग्रेड 0 में नो मूवमेंट, सिर्फ पाल्पेशन करना है, देख लेना है। ग्रेड 1 में क्या करना है? पाल्पेशन करना है और पेशेंट को काउंट करना है, कमेंट देना है, आपका हाथ थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा चेक करके, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा, बस बस। वो थोड़ा सा हलन चलन करेगा, फ्लिपली मूवमेंट करेगा थोड़ी बहुत, ठीक है। और ग्रेड टू में कोई भी बताइए, ग्रेड 2 में 4 एक्टिविटी आगे। ग्रेविटी एलिमिनेट, ठीक है। ग्रेड 2 में कमेंट करना है, आपका हाथ ऊपर कीजिए, अगर वो नहीं करता होगा तो उसको थोड़ा हेल्प करना है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एल्बो पे नीचे थोड़ा उसको असिस्ट किया है, मतलब मदद की है, और कहना है कि हाथ ऊपर कीजिए, कीजिए हाथ ऊपर, ठीक है। नहीं करता होगा तो हमें रजिस्टर बाय हेल्प, हमें हेल्प करके हमें उसको थोड़ा मतलब उसको असिस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। ग्रेड 3 फुल रेंज ऑफ मोशन, नो रजिस्टर अगेंस्ट, ठीक। ग्रेड 4 फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मॉडरेट रजिस्टर। और ग्रेड 5 फुल रेंज ऑफ मोशन मैक्सिमम अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रजिस्टेंस, पूरी तरह से बल लगाना है, ठीक है। ग्रेड 0 नो मूवमेंट, ग्रेड 1 ट्रेस, हम्म, ग्रेड 1 ट्रेस, विजिबल और पल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन। ओके। मतलब हमें करना है चेक, हमें वो मसल्स देखना है किस साइड में है, पाल्पेशन करना है और उसे काउंट करना है, हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा बहुत करेगा, मतलब उसके से कुछ ना कुछ हलन चलन करेगा। ग्रेड 2 में पुअर पुअर फुल रेंज ऑफ मोशन, हाँ, only in horizontal plane, ओके, gravity eliminated। हाँ वो भी चलेगा, दोनों भी जो वर्ड है कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी ये हो गया शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, देन शोल्डर एक्सटेंशन के बाद क्या बताया था? शोल्डर एबडक्शन, एबडक्शन, हाँ। राइट। शोल्डर एबडक्शन में हमारे कौन कौन सी मसल्स वर्क करती है? अभी वीडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है, कुछ मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए। कोई भी बताइए, उपाध्याय सर, आप मत बताइए, और कोई? ये बेसिक है, इसमें बताना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी पेशेंट यहाँ पे थोड़ा समझ आएगा। मैं सर से मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है, आपका अगर एक ही टॉपिक पे अगर
शोल्डर फ्रैक्शन पे अगर आपका लेक्चर 1 घंटा भी चलेगा, लेकिन हमारा स्टूडेंट परफेक्टली नॉलेजेबल होना चाहिए, राइट ना कि रॉन्ग है? राइट है सर। हाँ, इसीलिए ओके सर, इसीलिए मैं हर एक इस पे समय क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से, क्योंकि ये बेस की वजह से कंप्यूटर में हम जब भी एडमिशन लेते हैं कंप्यूटर वर्क या ट्रेनिंग के लिए, तब हमें कीबोर्ड पे बिठाया जाता है। सबसे पहले कीबोर्ड के ऊपर उंगलियां चलानी सिखाई जाती है, क्यों? क्या रीजन है उसका? क्योंकि वो बेसिक है सर, उसके राइट, आगे हाँ राइट। यही फिर जो मैं एमएमटी पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबसे पहला बेसिक है। बाद में जो टॉपिक है वो इजीली है, उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगी, लेकिन वो थेरेपेटिकल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये 25 इसमें संबंधित क्राइटेरियाज है ना सभी, वो 25 भी आपको पूरी तरह से बेस में समझाना है, एकदम पक्का करना है आपको, ताकि इसके ऊपर आपका पेशेंट, जैसे हम कोई क्लिनिक में जाते हैं, हमें या दर्द होता है, पेन होता है या फीवर होता है, तो पेशेंट जैसे चेक करता है, जो डॉक्टर चेक करता है ना, उसका बेस है पेशेंट का चेक करने का, किस तरह से चेक करना है, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, फिर वो हमारे बीट्स चेक करेगा, टेटोस्कोप लगाएगा या थर्मामीटर हम चेक लगाएगा। ये अलग अलग तरीके उसके बेस है। इस तरीके से हमारे थेरेपेटिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी में ये बेस है। यानी मसाज टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसमें हमारा पूरा थेरेपी, मतलब उसको डिजायर है, बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। शोल्डर अबडक्शन, शोल्डर अबडक्शन में इन्वॉल्व बोन्स आपको पता है शोल्डर जॉइंट में, और आपको इसमें इन्वॉल्व आर्टरी भी पता है। अभी मैंने शोल्डर एबडक्शन में आपको मसल्स बताई, दो मसल्स मेन वर्क करती हैं, जो है डेल्टॉइड मिडल और सुप्रा स्पाइनेटस। ठीक है, ये दो मसल्स है। राइट ना? राइट। ओके, हाँ बोलिए। बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए शोल्डर एबडक्शन में बताता हूँ, ठीक है आपको। शोल्डर एबडक्शन में दो मसल्स, डेल्टॉइड डेल्टॉइड मसल्स में डेल्टॉइड मिडल और सुप्रास्पाइनेटस, ये दो मसल्स मेनली वर्क करती है। ठीक है, अभी ये हमें चेक कैसा करना होगा, मैं ये आपको बताता हूँ। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आती। सर 1 मिनट मैडम, आपका आवाज है ना ब्रेक हो रहा है मैडम। दूसरी आवाज सुने आ रही है उसमें, आप जो बोलते हो ना, हवा जी से आवाज सुने आ रही। सर एक बार बताइए। हाँ, एमएमटी शोल्डर एबडक्शन, ठीक है। इसमें अभी आपको शोल्डर जॉइंट का एनाटॉमी पता है, 3 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, देन आर्टरीज पता है, रक्तनलिका पता मैंने आपको बताई है। लेकिन इन्वॉल्व मसल्स कौन कौन से होते हैं बताता हूँ। दो मसल्स मेंस होते हैं इसमें, डेल्टॉइड मिडल, डेल्टॉइड मिडल, DELTOID, डेल्टॉइड, MIDDIE, सॉरी, MIDDLE, मिडल, और सुप्रा स्पाइनेटस, SUPRASPINATIUS। ठीक है, मैं पूछ रही थी कि शोल्डर एक्शन एबडक्शन फिर से बोलूं। सर उसमें आर्टिस्ट कौन से इन्वॉल्व
शोल्डर एबडक्शन में? नहीं, शोल्डर एबडक्शन में सिर्फ मसल्स अलग अलग पोजीशन में अलग अलग मसल्स वर्क करती है, आर्टरी तो वही रहेगी। अच्छा, ओके। शोल्डर जॉइंट में जो आर्टरी है ना, मतलब एक ही रहेगी, जो मैंने पहले बताई 3। शोल्डर जॉइंट में जो बोन्स है 3, वो भी वही रहेंगे, सिर्फ जो मसल्स वर्क करती है ना, अलग अलग मसल वर्क करती है, ठीक है। ओके, इसलिए मैं रिपीट क्यों करता हूँ, ताकि आपके माइंड में वो रिमाइंड हो सके, नहीं सर अपने 3 बोन्स हैं, ये बोन्स है, मतलब क्लेविकल, ह्यूमरस और स्कैपुला, ताकि आपके ब्रेन में वो रिवाइड हो जाए, ठीक है। फिर आर्टरी का ये उच्चारण क्यों करता हूँ, ताकि आपको जल्दी में ध्यान में आ जाए कि एक्सिलरी आर्टरी है ना, सर्कमफ्लेक्सर ह्यूमरस आर्टरी है और सबका स्कैपुलर आर्टरी है, ताकि रिमाइंड हो जाए आपको। इसलिए मैं हर एक इसमें थोड़ा सा बोल देता हूँ, ठीक है। इनवर्ट मसल मैंने आपको बताया। अब पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशन सिटिंग भी हो सकती है और साइड लाइन भी हम चेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट सफिशिएंटली हो तो उसको सिटिंग में भी हम चेक कर सकते हैं। अब बैठिए, ठीक है, इधर से पैर कीजिए मेरी तरफ, इधर पैर कीजिए और इस हाथ से ये पकड़ना है आपको, ठीक है। दूर रखना है, आप पीछे रहिए। इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, और आप मत हिलिए, आप हाथ लीजिए ऐसा, ठीक है। आप उधर देखिए थोड़ा सा, आप भी दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने वीडियो ऑन किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा लंबा कीजिए, उधर आप हाथ लंबा कीजिए थोड़ा सा, इधर हाथ इधर लाइए आपका थोड़ा सा, क्या कर रहे हो यार? ऐसा रखिए ना, आप थोड़ा सा इधर सीधा हो जाइए, ठीक है। आप भी दिखिए और आपका शोल्डर भी दिखिए, ठीक है। देखिए, अभी एबडक्शन करना है, ठीक है। फ्लेक्शन हमारा हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन हमारा हो गया। जिसको वीडियो ऑन करना है वीडियो ऑन कर सकते हो। और एबडक्शन हमें देखना है, जिस साइड का हमें एबडक्शन चेक करना है, एबडक्शन पोजीशन चेक करनी है, उस साइड थेरेपिस्ट होना चाहिए और पेशेंट सीटेड होना चाहिए, ठीक है। देखिए, एबडक्शन चेक करेंगे ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। ग्रेड 3 फुल रेंज ऑफ मोशन, नो रेजिस्टेंस। अपना हाथ कान की तरफ लेके जाइए, सीधा सीधा टाइट एकदम, उसको झुकाना नहीं है, ठीक है। एबडक्शन, एबडक्शन कितनी डिग्री होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री एबडक्शन होगा, ठीक है ना। आपका हाथ कान की तरफ लेके जाइए, ठीक है, ये कान की तरफ। देन ग्रेड 3 ग्रेड 4 फुल रेंज ऑफ मोशन, मॉडरेट फुल रेंज ऑफ मोशन, मॉडरेट रेजिस्टेंस। हम रिस्ट पे भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं या फोरआर्म पे, ठीक है। रिस्ट पे भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और फोरआर्म पे। ये देखिए, फोरआर्म पे मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा रेजिस्टेंस लगाना है 3 उंगलियों से। आपका हाथ कान की तरफ लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, ठीक है। ग्रेड 4, ग्रेड 5 फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका हाथ कान की तरफ लेके जाइए, पूरी तरह से ताकत लगाना है और उनके कहना है कान की तरफ लेके जाइए। अगर पेशेंट नॉर्मल हो तो ये कर पाएगा, अगर पेशेंट को कोई पेन हो तो वो उसमें कोई दिक्कत जाएगी, उसको कमेंट करना है, ठीक है। ग्रेड 0 पाल्पेशन, नो मूवमेंट, लेकिन किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं रहेगा, लेकिन पाल्पेशन थोड़ा सा, नो मूवमेंट, ठीक है। हाँ बोलिए, बोलिए। ग्रेड 1, ग्रेड 1 पाल्पेशन में चेक करना है, देखना है कि जो मसल से डेल्टोइड मिडल, हाँ यहाँ खंदे पे होता है मिडल, हमें पाल्पेशन करना है और देख लेना है, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या आएगा, ग्रेड 2 में हमें थोड़ा एल्बो पे असिस्ट करके कहना है, तो मदद करना है वहाँ पे उनको एब्डक्शन के लिए, ठीक है। ग्रेड 2, ठीक है, ओके। ये हमारा एडक्शन, सॉरी, ये हमारा एब्डक्शन का मैंने आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एब्डक्शन 3 चीज के बारे में आपको मैंने बताया, और उसका थेरेपेटिकली लिख के भी दिया और थोड़ा प्रैक्टिकली बताया।
अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हमारे पास, मैं अभी 5:10 हो गए, 5 मिनट बाकी है, ठीक है, पूछ सकते हो आप अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। अगर किसी के ध्यान में नहीं आया हो तो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन अगले इसमें वर्षा जी, स्वप्निल सर, ऋषभ जी, रवीना जी, उपाध्याय सर, जानवी जी, डिम्पल जी। सर आपने जो मसल्स बताए ओके, वो यानी कहाँ पे होते हैं, जैसे कि नीचे ऊपर, देखिए, पोस्टीरियर अंटीरियर? हाँ, इसलिए तो मैंने वीडियो ऑन करने के लिए कहा था आपको, ठीक है। शोल्डर, हाँ मैं ओके, नो देखा, प्रॉब्लम, बट वो किस जगह पे होता है? ओके, ठीक है। शोल्डर, डेल्टल मिडल जो मसल्स होते हैं जहाँ पे हम इंजेक्शन लेते हैं ना सुबह, मतलब जब बचपन में होते हैं या बीमार पड़ने के बाद हम कोई हमें फोराम में इंजेक्शन देता है, बाहों में इंजेक्शन देता है ऊपर, यहाँ पे हमारे मराठीत म्हणतो आपण दंडात इंजेक्शन घेतलं, दंडामध्ये, है ना. आता पण निशाण असेल कोणाच्या दंडावर, म्हणजे लहानपणी तुम्हाला काहीतरी इंजेक्शन दिले असतील, डोस दिले असतील, जेव्हा आपण लहान होतो तेव्हा 4 महिन्याचं 5 महिन्याचं जेव्हा होतो तेव्हा आपल्याला एक दंडावर इथे इंजेक्शन दिलं होतं आणि त्याचं निशाण पण आहे तिथं, असेल प्रत्येकाच्याच दंडावर. ते डेंटल मिडल जिथं आपण जर तुम्हाला व्हिडिओ ऑन करायचा असेल तर तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला दाखवू शकतो मी, ठीक आहे. ठीक है, डेल्टल मिडल यहाँ पे होती है, पकड़िए ऐसा, बस ऐसे ही पकड़िए। डेल्टल मिडल, देखिए ये जो मसल्स है ना, यहाँ पे हमने कभी इंजेक्शन, हम हर वक्त इंजेक्शन लेते हैं, मिडल, ठीक है। ये डेल्टल मिडल, डेल्टल एंटीरियर थोड़ा सा आगे और डेल्टल पोस्टीरियर बैक साइड, है ना. और कोरेको ब्रांचियलिस मैंने बताया यहाँ पे बगल में, किसी को हम गुदगुदी करते हैं ना, वो इट्स कॉल्ड दैट कोरेको ब्रांचियलिस, ओके. आगे बात समझ में, और कुछ पूछना है? और ओके, एक दूसरा आपने मसल्स बताए थे, बोलो. टेरिस मेजर, अभी सुप्रास्पाइनोइडस करके मसल बताए ना आपने? हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सही तरह से, 1 मिनट. बोलिए. सुप्रा स्पाइनाटस, है ना, सुप्रा स्पाइनाटस मसल्स एब्डक्शन के लिए यहाँ पे हमारे जो कॉलर बोन है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर, ठीक है. ओके, और कुछ, एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू. ओके सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो बाद में मैं लेफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है. 2 मिनट बाकी है हमारे पास, अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं. उपाध्याय सर या और कोई? ऋषभ जी, वर्षा जी, उपाध्याय सर, डिम्पल जी, ठीक है. अगर कोई किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं लेफ्ट की परमिशन चाहूँगा. वर्षा जी, स्वप्निल सर, ठीक है. मुझे लगता है सबको समझ में, जो बातें नहीं आई होंगी आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, या कुछ वर्ड का अगर आपको मीनिंग ध्यान में नहीं आया होगा तो भी आप पूछ सकते हो. और लेक्चर करते वक्त अगर लैंग्वेज की अगर किसी को दिक्कत होती होंगी तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, और बता सकते हो. ओके, ओके, सर ओके सर, सभी को बाय, और हैव अ नाइस डे और हैव अ नाइस नाइट. ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू. हाँ, सर वहाँ पे कैंप में आप रहेंगे क्या? हाँ सर, मैं सर यहीं पे हूँ, और मेरा रेजिडेंशियल बैक के इस हॉस्पिटल के बैक साइड में है सर. ओके सर, मिलते हैं वहाँ पे। हाँ, मैं वहाँ पे रहूँगा, और मैं आपको 4 दिन हमारी प्रॅक्टिकल रहेगी सर साथ साथ में. चालेल सर, चालेल. ओके सर, या तुमचं चालेल तिथे शिकवलं मॅडम. हो हो सर, नक्की. आणि मला आवडेल तुम्हाला सगळ्यांना शिकवायला. नक्की
सर थँक्यू. ओके. आणि सर्वजण या आणि सर्वांची आमचं हॉस्पिटल वेट करत आहे आणि सगळ्यांचं स्वागत. मध्ये काढले तिकीट. हा सर 1 मिनिट ब्रेक झाला आवाज तुमचा. तिकीट भेटत नव्हतं, आजच तत्काल मध्ये भेटलं मला. येतोय मी. ओके सर. आपण कुठून येत आहे? मुंबईवरनं? मी मुंबईवरून येतो, ठाण्यावर. ओके सर, या तुमचं स्वागत आहे. ओके. थँक्यू. आणि सगळ्यांचं स्वागत आहे. कॅम्पला या, आम्ही सगळ्यांची वाट बघत आहोत. ओके ओके. आणि नोटबुक वगैरे तुम्हाला जे वस्तू सोबत आणण्यात आणि इथं पण तुम्हाला नोटबुक भेटणार आहे. ठीक आहे. ओके चला, थँक्यू.